Hi friends, welcome to our YouTube channel Pugmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of your health and best of mood. A pioneer was born on 20th December 1937. उन्हें उनकी ग्रैंडमदर ने पाला था। उनकी एजुकेशन शिमला और मुंबई के स्कूल से हुई। बेसिकली वो गुजराती थे। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री ली और 1960s में उनको कंपनी में सबसे जूनियर पोस्ट पे हायर किया गया। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने 1970 में कंपनी के चार्ज को संभाला। काफ़ी लोगों ने ऐतराज किया कि ये बहुत यंग है, कंपनी को शायद नहीं संभाल पाएंगे, पर उन्होंने उन सभी को गलत साबित करते हुए अपनी कंपनी के नेटवर्थ को 50 गुना तक बढ़ा दिया। 1990s में उन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपना चेयरमैन चुना। उन्हें उनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्डों से नवाजा। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे। मैं आज के एपिसोड में बात कर रहा हूँ रतन नवल जी टाटा के बारे में। ही इज इंस्पायरिंग एंड इनोवेटिंग पर्सन। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ही इज fascinating, he is famous, he is focused, he is futuristic, he is fascinating, he is fearless and सबसे important he is a fierce competitor। fierce competitor यानी कुछ लोग तो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और काफ़ी सारे लोग हिस्ट्री बन जाते हैं। रतन नवल जी टाटा उन लोगों में थे जो हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे। इनकी जिद थी और शायद इन्हीं के लिए स्लोगन बना है, जिद करो दुनिया बदलो। आपको इस संबंध में मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। 70s के दशक में टाटा मोटर्स का जो डिवीज़न था उसका बिजनेस इतना फ्रूटफुल नहीं था, इतना अच्छा नहीं चल रहा था, कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। तो रतन टाटा ने सोचा कि इस कंपनी को हम सेल कर देते हैं। मुंबई से एक फ्लाइट डेट्रॉइट गई और नेक्स्ट डे उनकी मीटिंग फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे बिल फोर्ड उनसे थी। एग्रीमेंट हुआ, सारी चीज़ें तय हो गई। जब मीटिंग ओवर होने लगी तो बिल फोर्ड ने कुछ ऐसा कह दिया जो रतन टाटा को काफ़ी चुप गया। उन्होंने कहा, इफ यू डोंट हैव बिजनेसेस व्हाई यू डू दिस बिजनेस? आई फील पिटी ऑन यू एंड आई एम ऑब्लाइजिंग यू बाय एक्वायरिंग योर कंपनी। अगर आपको बिजनेस नहीं है, बिजनेस करना नहीं आता तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? मैं आपके ऊपर तरस खाते हुए आपकी कंपनी को हायर कर रहा हूँ। क्या ऐसा मीटिंग ओवर हुई, सब अपने अपने होटल रूम में चले गए। रात के समय रतन टाटा के दिमाग में कुछ और ही विचार चल रहा था। उनको लगा ये तो काफ़ी इंसल्टिंग बात हो गई कि सभी मेंबर्स के सामने उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया। पता है उनके दिमाग में क्या विचार आया? वो अपने कमरे से बाहर निकले और जितने भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स थे उनके दरवाजे पर नॉक करा और उन्हें कहा कि हम नेक्स्ट फ्लाइट से ही मुंबई चल रहे हैं, आप पैकअप कर लीजिए। नेक्स्ट फ्लाइट से वो सभी लोग मुंबई आ गए। नेक्स्ट डे टाटा कंपनी के ब्रांच ऑफिस में एक मीटिंग हुई जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रतन टाटा ने मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने कंपनी के सारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को गैदर किया और उनसे पूछा कि क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, हाँ हम आप पर विश्वास करते हैं। रतन टाटा ने कहा, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप यकीन मानिए कि मैं टाटा मोटर्स को उन बुलंदी पे ले जाऊंगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे ही हुआ। कुछ सालों के बाद टाटा मोटर्स वर्ल्ड की टॉप कंपनी में शुमार हो गई। अब तकदीर देखिए, एक फ्लाइट डेट्रॉइट से अब मुंबई है। टाटा कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहरी। फोर्ड कंपनी के डायरेक्टर इस बार भारत आए थे और उन्होंने रतन टाटा को ये रिक्वेस्ट किया कि आप मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लें। रतन टाटा ने बड़ी शालीनता के साथ उनके ऑफर को एक्सेप्ट करा और उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। यहाँ एक और बात रतन टाटा के संदर्भ में कही जा सकती है, उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी वैल्यूज, उनका मॉरल स्टैंडर्ड, उनकी सिंप्लिसिटी और उनका डाउन टू अर्थ पर्सन होना। उनकी ह्यूमैनिटी के बारे में आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ।
एक बार रतन टाटा अपने ऑफिस एक ब्रांच के इंस्पेक्शन के लिए गए, तो वहाँ का जो वॉचमैन था उसने रतन जी टाटा की कार को रोक लिया, क्योंकि उनके पास उस समय आईडी नहीं था। और उस वॉचमैन ने बोला कि मैं इनकी कार को अंदर एंटर नहीं होने दूंगा। बड़े बड़े ऑफिशियल्स आ गए, सारे मैनेजर्स आ गए, डायरेक्टर्स आ गए। उन्होंने उस वॉचमैन को समझाया, भाई इस कंपनी के मालिक हैं, ओनर हैं, आप इन्हें अंदर आने दीजिए। पर वो वॉचमैन नहीं माना और उसने रतन टाटा की कार को ऑफिस में एंट्री नहीं। नेक्स्ट डे एक गैदरिंग हुई जिसमें उस ब्रांच के सभी एम्प्लॉयज और मैनेजर्स इकट्ठा हुए। उस वॉचमैन को स्टेज पे बुलाया गया। सभी को शायद लगा कि उस वॉचमैन को शायद नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उसको स्कॉल्ड किया जाएगा, पर रतन टाटा ने उसे सम्मानित किया और कहा कि अगर ऐसे ऑनेस्ट एम्प्लॉय मेरी कंपनी में है तो मेरी कंपनी को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। रतन टाटा के डिसीजंस कुछ ऐसे होते थे कि काफ़ी लोगों की समझ में नहीं आते थे। उन्होंने काफ़ी इक्विजिशन किया, काफ़ी कंपनीज को अपनी कंपनी में मिलाया, क्लैरिटी को टाटा कंपनी में मिलाया, जगुआर लैंड रोवर को उन्होंने टाटा मोटर्स में मिलाया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इक्विजिशन था कोरस स्टील कंपनी का, जिसको उन्होंने टाटा स्टील में मिलाया, और इसके लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। इस संदर्भ में रतन टाटा ने कहा, आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। मैं सही निर्णय नहीं लेता हूँ, मैं निर्णय लेता हूँ और उसके बाद उन्हें सही साबित करता हूँ। अब रतन टाटा के कोट्स की बात चली तो मैं आपको इनके कुछ और कोट शेयर करना चाहूँगा। डोंट एजुकेट योर चिल्ड्रन टू बी रिच, educate your children to be happy, because when he grew up he valued the things, not the man, not the price. एक और इनका बड़ा फेमस कोट था, no one can destroy iron but its own rust, likewise no one can destroy a person but its own mindset. रतन टाटा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, एक ऐसे लिविंग लेजेंड है जो 83 इयर्स की एज में भी आज एक्टिव है। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का न करते 60 to 70% एजुकेशन में, मेडिसिन में और रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेट करा है। कुछ सालों पहले इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए 1000 करोड़ का दान दिया था, और अभी कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर फंड में 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। और इनकी सबसे अच्छी बात, इन्होंने ये कहा, अगर देश की सेवा के लिए मेरी सारी प्रॉपर्टी भी काम में आ जाए तो मैं 1 मिनट के लिए नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दूंगा। ऐसे शख्सियत को सलाम। इस वीडियो का एंड में इनकी एक बहुत फेमस कोट से कर रहा हूँ, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन एन ईसी मशीन मीन्स यू आर नॉट अलाइव। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।